एक वॉर चल रहा है हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन उसका बिल तुम भरोगे, पेट्रोल के रेट से, जॉब से और फ्यूचर से। ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, ये एक ऐसा गेम है जिसमें दुनिया का हर इंसान इनडायरेक्टली प्लेयर बन चुका है। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो न्यूज चैनल कभी तुम्हें क्लियरली नहीं बोलती। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच, जिससे एक्सपर्ट्स तक डर रहे कि ये सिचुएशन कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, सिर्फ फैक्ट्स और रियलिटी के साथ। रात के 2 बजे सब लोग सो रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में आसमान से आग बरस रही थी। और ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये एक ऐसा अटैक था जिससे दुनिया का पावर बैलेंस हिल सकता था। 18 मार्च 2026 इजराइल ने ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट गैस फील्ड पे डायरेक्ट स्ट्राइक मार दिया। और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, जहाँ से ईरान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा चल रहा था। और इस अटैक के बाद तुरंत ग्लोबल ऑयल प्राइस इंक्रीज होने लगा। मतलब एक कंट्री पे अटैक हुआ और इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने लगा। लेकिन असली शौक यहाँ खत्म नहीं होता। इस स्ट्राइक के पहले सिर्फ बिल्डिंग और मिलिट्री बेस टारगेट हो रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट इकोनॉमी पे अटैक हो रहा है। और ये एक सिग्नल है कि वॉर अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और ये सिर्फ एक अटैक नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लास्ट कुछ दिनों में ईरान के कुछ टॉप लीडर्स को भी टारगेट किया गया, इंटेलिजेंस चीफ तक को मार दिया गया। मतलब ये वॉर सिर्फ मिसाइल का नहीं, ये लीडरशिप को भी खत्म करने का गेम बन चुका है। अब तुम सोच रहे होगे ईरान चुप बैठ गया होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, मिसाइल, ड्रोन्स और सबसे डेंजरस मूव, उसने गल्फ कंट्रीज के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर ऑयल सप्लाई रुक गए तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगा। और सबसे बड़ा फियर क्या है पता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। ये एक छोटा सा रूट है, लेकिन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट, और ईरान ने धमकी दिया। मतलब अगर ये बंद हो गया तो डीजल और पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दुनिया भर में क्राइसिस आ सकता है। लेकिन अब मैं तुम्हें वो सच बताता हूँ जो न्यूज में क्लियरली नहीं बताई जाती। ये वॉर आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये सालों से बिल्ड हो रहा था। इजराइल को डर था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन रहा है, और ईरान अगर न्यूक्लियर देश बन गया तो इजराइल को डराएगा, धमकी देगा। दूसरी साइड ईरान को लगता है कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट मिलके उसको वीक करना चाहते हैं, उसकी गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं। और फिर आ गया वो मूवमेंट जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। 28 फरवरी 2026 एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जिसमें इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के मल्टीपल टारगेट्स पे अटैक किया। और सबसे शॉकिंग बात, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को मार दिया गया। सोचो किसी कंट्री के टॉप लीडर ही खत्म हो जाए तो वो कंट्री क्या करेगी? ऑब्वियसली रिवेंज लेंगी, और वही हुआ। ईरान ने मिसाइल फायर किए इजराइल के सिटीज पे, सिविलियंस एरिया भी हिट हुए, लोग मरे, घर टूटे, और एक फुल स्केल वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से गेम और डेंजरस स्टार्ट होगा, क्योंकि अब सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहा, अब इनडायरेक्टली वर्ल्ड पावर इन्वॉल्व हो गया। यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी इजराइल के सपोर्ट में है, रसिया और चाइना सिचुएशन को क्लोजली देख रहा है। मतलब एक गलत मूव और ये वॉर ग्लोबल हो सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस पार्ट अभी बाकी है। मीडिया तुम्हें क्या दिखाता है? मिसाइल्स, एक्सप्लोजन्स, डिस्ट्रक्शंस, लेकिन मीडिया तुम्हें ये नहीं बताता कि इस वॉर के पीछे एक और इनविजिबल वॉर चल रहा है, और वो है साइबर वॉर। इंटरनेट शटडाउन, हैकिंग, डिजिटल अटैक्स, कंट्रीज एक दूसरे के सिस्टम को हैक कर रही है, डेटा डिस्ट्रॉय कर रही है, कम्युनिकेशन बंद कर रही है। मतलब आज का वॉर सिर्फ गन से नहीं, टेक्नोलॉजी और डेटा से भी लड़ाई हो रही है। अब एक और डार्क रियलिटी बताता हूँ। ईरान के अंदर ही लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पे डाउट है कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं या वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं। मतलब वॉर के टाइम फ्रीडम सबसे पहले खत्म होती है। और सबसे बड़ा सवाल, इस वॉर का इम्पैक्ट तुम पे क्या पड़ेगा? तुम सोच रहे हो ये सब तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हमें क्या? लेकिन रियलिटी में जब ऑयल प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारे पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, जब ग्लोबल टेंशन बढ़ेगा, जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जब ट्रेड रूट ब्लॉक होंगे, इकोनॉमी स्लो होगी। मतलब वॉर डायरेक्टली तुम्हारे पॉकेट पे हिट करता है। और सबसे डार्क ट्रूथ, वॉर में कोई जीतता नहीं, ना ईरान ना इजराइल। जीत होती है सिर्फ पावर की, कंट्रोल की, और उन लोगों की जो सिस्टम को चलाते हैं। आम आदमी सिर्फ न्यूज देख रहा होता है और बैटल फील्ड में मर रहा होता है। और एंड में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, वॉर किस लिए हो रहा है? सिक्योरिटी के लिए या पावर के लिए? आज तुमने जो सुना वो सिर्फ न्यूज नहीं था, वो रियलिटी थी जो तुम्हें कभी साफ साफ नहीं बताई जाती। अब बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और इस टाइप के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।